मार्कंडेय ऋषि की मुलाकात हुई। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, प्रभु आप अपनी प्रलयंकारी माया को हमें दिखाएं। आपकी माया क्या है प्रलय के समय की? तो कहते हैं, प्रभु एक वट वृक्ष के पत्ते पर बहुत सुंदर झांकी उनकी दिखाई दे रही है। छोटे से गोपाल हैं, वट वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? बोले अपने पैर के दाहिने अंगूठे को चूस रहे हैं। तो विद्वानों ने यहाँ भाव निकाले हैं कि भाई इस अंगूठे को प्रभु क्यों चूसते हैं? बोले संसार में जितने भी जोगी जति सती सब इन चरणों का प्रक्षालन करते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं, इन चरणों का ध्यान करते हैं। तो प्रभु आज उस चरण को मुख में डाले हैं। बहुत सुंदर झांकी प्रभु की। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि प्रभु प्रलय काल की माया भी मुझे बताएं। इतना कहते ही जब प्रभु ने सांस ली तो मार्कंडेय जी बगल में खड़े थे, वो सांस मार्ग से अंदर चले गए और पेट में जाकर क्या देखते हैं कि दूसरे लोक में आ गए। उसी तरह का लोक है, वैसे ही सृष्टि है और उस सृष्टि के अंदर एक नदी है, पुष्पभद्रा नाम की नदी। अब जब नदी को देखा तो मार्कंडेय ऋषि ये जान गए कि भाई मैं वापस आ गया उसी नदी के तट पर। नदी के किनारे किनारे जाने लगे और अंत में अपनी कुटिया पर पहुंच गए। अब कुटिया में रहने लगे बड़े आनंद से, सारा दृश्य भूल गए। इतने में प्रभु ने सांस बाहर को निकाली तो बाहर निकल गए। ये दृश्य देखकर प्रभु से कहते हैं कि भाई आपकी झांकी बहुत सुंदर है, मैंने आपके प्रलयकालीन माया का दर्शन किया। तो बोले कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, यही वरदान आप मुझे दीजिए। भागवत कहती है व्यक्ति को सर्प, चोर, अग्नि, डाकू, बिजली आदि से तब तक ही भय रहता है जब तक व्यक्ति भागवत कथा श्रवण नहीं कर लेता है। जब वो कथा श्रवण कर लेता है उसके सारे पाप ताप संताप प्रभु हरण कर लेते हैं। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, पुरियों में काशी जी सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये सर्वश्रेष्ठ है। और 18 पुराणों का ये निचोड़ वेद व्यास जी ने एक श्लोक में निकाल दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। 18 पुराणों का जो सार है, आप परोपकार करेंगे तो पुण्य होगा, दूसरों को दुखी करेंगे तो पाप होगा। ये दो बातें इसमें वेद व्यास जी ने कही। ये 18 पुराणों का सार है। इसमें मैंने बताया था 18 पुराण, देवी भागवत महापुराण जो कि 9 दिन चलती है, शिव महापुराण 11 दिनों तक उसका वाचन किया जाता है। अन्य विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण। ऋषि लोग इसका नित्य श्रवण करते हैं। एक पुराण की कथा सुन ली, उसके बाद इच्छा हुई भाई अब दूसरा पुराण श्रवण करेंगे।
इसलिए कथा संपन्न हो रही है, उससे पहले हम थोड़ा प्रभु का ध्यान करेंगे नेत्र बंद करके। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आइए अंत में 2 श्लोक है जो आप लोग भी उच्चारण करेंगे। भवे भवे, पीछे तक सब लोग बोलेंगे भवे भवे यथा भक्ति आदयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेशः नाथ त्वं नो यथा प्रभु। कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति ही, हे प्रभु जन्म जन्मांतर में हमारी ये भक्ति ये प्रेम इसी प्रकार से आपकी कथाओं में बना रहे, आपके चरणों में बना रहे, ये कामना हम आपसे करते हैं। और अंतिम श्लोक, जैसे प्रभु का नाम संकीर्तन हम करते हैं वो पापों का विनाश करता है, तो प्रणामो दुख शमनः, इसलिए हम प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। प्रणाम करने से हमारे भाग्य की जो उल्टी रेखाएं हैं वो मस्तक की रेखाएं सीधी बन जाती है। तो आप लोग बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे हम प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और हमें भक्ति का वो वरदान प्रदान करें। तो सज्जनों, आप सभी लोगों के मंगल की कामना करेंगे। बहुत कथा को श्रवण करने के लिए, और आज मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, कोई शब्द आपको अच्छे ना लगे हों, क्योंकि 7 दिनों से आप लोग बड़ी शांति से सुन रहे हैं, हर बात को श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी कथा में बड़ा आनंद आया। बहुत सुंदर आप लोगों के बीच में वास्तव में 7 दिन का कोई पता नहीं चला कि कब 7 दिन व्यतीत हो। सुख का जो समय होता है वो ऐसे ही निकल जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता कब निकल गया। और दुख आ जाए तो दुख बोले एक घड़ी में भी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। सुख का समय, बहुत आनंद का समय आप लोगों ने व्यतीत किया। आज पुराण कथा विश्राम हो रही है, कथा समाप्त नहीं होती, कथा विश्राम लेती है, क्योंकि कथा तो निरंतर गंगा की धार की तरह बहती रहती है, जो कि वेद रूपी हिमालय के उच्च शिखर से बह ही रही है। आज कथा यहाँ संपन्न हुई, अब फिर कहीं और कथा चलेगी, वहां संपन्न होगी फिर कहीं कथा, तो ये कथा तो चलती रहती है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन समाप्त हो जाता, जीवन कम है, कथा अधिक है। इसलिए आज हम लोग भी आप लोगों से विदाई लेना चाहेंगे। बहुत सुंदर यजमान परिवार की ओर से आयोजन यहाँ किया गया, आप सब
गया। तो सज्जनों, मिलना और पिछुड़ना कहते हैं ये प्रकृति के साथ है। आज हम 7 दिनों से यहाँ पर प्रभु की गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य था, कई जन्मों का पुण्य था, जो आज यहाँ पर उदय होकर के आया। लेकिन आज इसे विश्राम देना। उसी प्रकार से कहते हैं जैसे एक वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, हवा के झोंके से बड़ा दूर उड़ करके चला जाता है, फिर वो उस पत्ते से जुड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से अब यहाँ भागवत का विदाई गीत हम गाएंगे और आप सब लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। इसमें तालियां नहीं बजेगी, विदाई गीत में तालियां नहीं बजाई जाती, इसलिए आप लोग ध्यानस्थ होकर के विदाई गीत का गान करेंगे। भागवत जी को आज विदा करना है कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूर बढ़ेंगे जा। ये प्रभु आपका मिलन कब होगा, कब आपकी ऐसी गाथा हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो सज्जनों, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, ये जगत मुसाफिर खाना है। इसमें मिलना बिछुड़ना, हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, भाव से गुनगुनाइए। हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद
सज्जनों, कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जजमान परिवार आज यहाँ पर गांव से काफी लोग सहयोग इस यज्ञ में कर रहे थे, सेवा दे रहे हैं इस यज्ञ में दिन रात की। तो आज उनको व्यासपीठ से जजमान परिवार सम्मानित करना चाहता है।